नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आए दिन हम अपने एक्सपर्ट से किसी ना किसी बीमारी के बारे में चर्चा करते रहते हैं और आज हम करेंगे किडनी फेलियर के बारे में। जी हाँ, जब किडनी पर्याप्त रूप से काम करना बंद कर देती है उस स्थिति को किडनी फेलियर कहते हैं। आमतौर पर कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी किडनी खराब होने का कारण हो सकती हैं। तो किडनी फेलियर की स्थिति कब बनती है और अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जाए, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एसोसिएटेड कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम से डॉक्टर माधुरी जेटली। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि आज के समय में किडनी फेलियर के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो, इसके कारण खूब सारे कारण हैं। जी। सबसे पहले तो कॉमन कारण जो किडनी फेलियर का है वो मधुमेह रोग है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो जैसे जैसे डायबिटीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे ही किडनी फेलियर की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जो किडनी के पेशेंट्स हैं। दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रोग बढ़ने से किडनी के रोग भी बढ़ रहे हैं। तो ये दो मेन कारण हैं। बाकी और कारण हैं जैसे कि स्मोकिंग, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि किडनी के रोगों को बढ़ाते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किडनी फेलियर में किस तरह के लक्षण नज़र आते हैं? किडनी फेलियर के लक्षण होते हैं जैसे थकावट रहना, भूख ना लगना, जी। वजन का गिरना, बार बार उल्टी आनी, पैरों पे सूजन, आंखों के आसपास और चेहरे पे सूजन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का काफी सारी दवाइयां खाने के बावजूद कंट्रोल नहीं होना। ये सब मेन कारण होते हैं, मेन लक्षण होते हैं जो कि किडनी फेलियर को हमें बताते हैं। जैसे कि मैम आपने अभी लक्षणों की बात की, तो ये लक्षण कितने समय में दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं? ये डिपेंड करता है कि हमारी किडनी अचानक से खराब हुई है जिसको हम अक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जी। या फिर किडनी धीरे धीरे से खराब हुई है, ठीक है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं। अक्यूट किडनी फेलियर में नॉर्मली ये लक्षण बहुत जल्दी दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले इंसान एकदम से नॉर्मल होता है और उसको एकदम से दिक्कत होती है, तो उसको बहुत जल्दी अपने शरीर में बदलाव नजर आना शुरू हो जाता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर में बहुत सारे चरण होते हैं। आमतौर पे 5 चरण होते हैं जिसमें किडनी फेल होती है। 5वें चरण में जाके ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो भी मैंने सिम्टम्स पहले बताए हैं। पहले दूसरे चरण में नॉर्मली इंसान ये सब सिम्टम्स को टॉलरेट कर लेता है, तो उसे ये सब चीजों का अंदाजा नहीं लगता है। सिर्फ जब वो टेस्ट करवाता है, ब्लड टेस्ट करवाता है या पेशाब की जांच करवाता है, तो उसको पता लगता है कि हाँ, उसको किडनी की कुछ दिक्कत चल रही है। ओके। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो डेली लाइफ में कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जो हमारी किडनी पर बहुत बुरा असर डालती हैं? एक तो ब्लड प्रेशर। जी। ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल रहना, जिसको आप ब्लड का दबाव कह सकते हो, ठीक है। जिन ओके। इंसानों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो अगर नियमित समय से अपनी दवाइयां नहीं खा रहे और ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल रखते हैं, तो किडनी बहुत तेजी से खराब हो सकती है। ओके। दूसरा, नमक का सेवन। बहुत ज्यादा नमक का सेवन भी खून का दबाव बढ़ाता है और किडनी पे प्रेशर बढ़ाता है। तीसरा, धूम्रपान। तो धूम्रपान करने वाले लोगों में भी अगर किडनी की दिक्कत है थोड़ी बहुत ही, तो वो भी बहुत जल्दी से बिगड़ जाती है। ओके। चौथा, वजन का बढ़ना। बहुत ज्यादा तेज वजन का बढ़ना या बहुत ज्यादा वजन होना भी किडनी पे प्रेशर डालता है। ओके। डॉक्टर, जैसे कि एक वजह और मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आपने अभी शायद इंक्लूड नहीं किया, कि डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का हमारी किडनी पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि लोग कई बार बहुत कम पानी पीते हैं। पानी कम पीना भी एक कारण है, पर वो जी। ज्यादातर अक्यूट किडनी इंजरी जो मैंने आपको बताया, एकदम से किडनी का खराब हो जाना, ओके। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो डेफिनेटली किडनी पे असर होती है, पर वो आमतौर पे अक्यूट किडनी इंजरी होती है, जो कि अगर हम डिहाइड्रेशन ठीक कर दें तो किडनी की रिकवरी भी हो जाती है। ओके। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि डायबिटीज़ का असर हमारे शरीर के लगभग हर ऑर्गन पर पड़ता है, तो क्या डायबिटीज़ का असर किडनी पर भी पड़ता है? बिल्कुल। आमतौर पे जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है उसमें से सबसे कॉमन कारण जो है पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में, वो किडनी यही है, डायबिटीज ही है, जिसको मधुमेह रोग बोलते हैं, वही है। ओके। डॉक्टर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और किडनी स्टोन जैसे कई समस्या से जूझ रहे हैं आज मरीज बहुत ज़्यादा,
तो इन जो मरीज़ हैं, इन मरीज़ों को किन बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनकी ये जो बीमारी है और जो ये समस्या है, उसका किडनी पर ज़्यादा असर ना हो? डायबिटीज वाले पेशेंट्स को अपना डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहिए। ओके, ठीक है, नियमित रूप से अपना डायबिटीज से के हिसाब से जो खाना है वो खाना खाना चाहिए, नमक का सेवन कम करना चाहिए, अपनी दवाइयाँ मिस नहीं करनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर या शुगर का लेवल जो है अनकंट्रोल चल रहा है, तो उसको बहुत सीरियसली लेकर उसको कंट्रोल रेंज में लेके आना चाहिए। तो फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को विजिट करके उसका ब्लड अपना शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए। ओके, दूसरी बात, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक है, तो उसमें आपका ऑफ कोर्स मेडिकेशंस आ जाता है, नमक का सेवन आ जाता है, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है, ये सब चीज़ों का कंट्रीब्यूशन आ जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, तीसरी चीज़ जो आपने बताई, किडनी स्टोन पेशेंट, तो जो किडनी स्टोन पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर बहुत ज़्यादा पथरियाँ पड़ी हैं किडनी में, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पथरियों की वजह से किडनी में रुकावट हो रही है, जी, तो वो सब चीज़ों को भी करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी लंबे समय तक इन्फेक्शन रहेगी या रुकावट रहेगी, अल्टीमेटली वो किडनी को खराब करेगी। ओके। डॉक्टर माधुरी, क्या किडनी फेलियर का इलाज पॉसिबल है? और है तो कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, किडनी फेलियर जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके के होते हैं, अक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक, इसका मतलब कि अचानक से खराब होना और धीरे धीरे खराब होना। तो अचानक से किडनी जब भी खराब होती है, जो भी उसके कारण है, अगर हम उसको ठीक कर सकते हैं तो वो ठीक करने से किडनी ठीक हो जाती है। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए इंसान को डायलिसिस पे जाना पड़े, तो डायलिसिस से हम किडनी की सपोर्ट देकर हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और अगर क्रॉनिक किडनी फेलियर है, तो पहले चरणों में, जो कि जैसे मैंने आपको बताया 5 चरण होते हैं किडनी के फेलियर के, पहले चरणों में हम दवाई के साथ किडनी के बिगड़ने की जो तेजी है उसको कम कर सकते हैं दवाइयों के साथ। और जो अखीरला चरण है जिसमें किडनी शरीर को सपोर्ट नहीं करती, तो हम उसमें इंसान को डायलिसिस पे ले सकते हैं या फिर किडनी की बदली कर सकते हैं, जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ओके। डॉक्टर, जैसे कि मैं यही क्वेश्चन आपसे एक बार और मतलब जानना चाहूँगा अच्छे से, कि जो दवाइयों की आपने अभी बात करी, तो वो कौन सी स्थिति होती है, किस स्थिति में दवाइयाँ मरीज पर ज़्यादा असर करती हैं, और किडनी डायलिसिस की ज़रूरत मरीज को कब पड़ती है? क्योंकि इन क्वेश्चन में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है खासकर। देखो, आमतौर पे वही जो मैंने आपको बताया कि किडनी के खराब होने के चरण होते हैं। जी, तो जो पहले 4 चरण हैं, उसमें आम तौर पे इंसान को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, उसमें क्या होता है कि किडनी का फंक्शन होता है, जो कि हम जीएफआर से नापते हैं, ठीक है? कि किडनी कितना परसेंट काम कर रही है। तो जैसे-जैसे वो परसेंटेज कम होती रहती है, किडनी इंसान के शरीर को सपोर्ट करना कम कर देती है। तो पहले वाले चरणों में हम दवाइयों के साथ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ, शुगर कंट्रोल के साथ, नमक और पोटेशियम का कंट्रोल के साथ, फास्फोरस के कंट्रोल के साथ, ये सब चीज़ों से हम किडनी के खराब होने की जो तेज़ी है, उसको कम कर सकते हैं। जो आखिरला चरण है, उसमें अल्टीमेटली जब इंसान का जो फंक्शन है वो 8-10 एमएल पे आके रुक जाता है, जब किडनी का फंक्शन, तो किडनी को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और उसमें सपोर्ट के लिए हमें डायलिसिस के इंसान को लेना पड़ता ओके। सो डॉक्टर, इसकी ज़रूरत जो किडनी ट्रांसप्लांट होती है, वो स्थिति कब आती है कि किडनी ट्रांसप्लांट अब करना ही पड़ेगा? है। नॉर्मली जो 5वां चरण है, लास्ट चरण है, जी, जब किडनी इंसान के शरीर को सपोर्ट नहीं कर पा रही, शरीर से जो गंदगी है, जो किडनी में छन्नियां हैं और वो रक्त को नहीं साफ कर पा रही है और गंदगी इंसान के अंदर इकट्ठी हो रही है, उसके सिम्टम्स जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे उल्टी आ जाना, पैरों पे सूजन आ जाना, बार बार बहुत ज्यादा सूजन आ जाना, शरीर में फेफड़ों में सूजन आ जाना, तो इंसान को डायलिसिस की या फिर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। या हम इस कंडीशन में अगर पेशेंट को डायलिसिस पे ले सकते हैं या फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, थोड़े समय पे डायलिसिस पे लेने के बाद। जब इंसान के ये सब सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, हम डायलिसिस पे लेते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद वो या तो, अगर उसके पास किडनी डोनर है, तो उस वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकता है, या फिर वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे रह सकता है। ओके। डॉक्टर, इससे रिकवर होने में व्यक्ति को कितना समय लगता है, और उस समय के बीच में, उस अंतराल में व्यक्ति को किस तरह का आहार खाना चाहिए? नॉर्मली जो अक्यूट किडनी इंजरी है, जी, उसको ठीक होने के लिए 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। ओके, उस समय पे खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, नमक का सेवन कम होता है, पोटाशियम वाली चीजें कम लेनी होती हैं, जैसे कि हमारे खट्टे फल, संतरा,
नींबू पानी, नारियल पानी, हरे पत्ते वाली सब्जियां, ये सब चीजों में पोटेशियम ज्यादा होता है, ये कम लेना होता है इंसान को। ओके। और ये सब दवाइयों के साथ कई बार किडनी नॉर्मली 6 हफ्ते तक रिकवर हो जाती है। जो ओके। क्रॉनिक किडनी फेलियर है वो यूजुअली रिकवर नहीं करता, सिर्फ उसकी जो तेजी है बिगड़ने की उसको कम किया जा सकता है दवाइयों से, और जो बाकी सब चीजें मैंने बार बार बताई उसके कंट्रोल से। ओके। तो ये जो डायलिसिस हमने किडनी के बारे में जाना, किडनी डायलिसिस, तो इसे कितनी बार लिया जाता है? व्यक्ति को कितनी इसको बार जाना सप्ताह में चाहिए? कम से कम 3 बार लेना चाहिए। ओके। ठीक है। 4 घंटे का सेशन होता है जो कि सप्ताह में 3 बार होता है। ओके। डॉक्टर, अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसी आदतों को फॉलो करना चाहिए, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए चलते चलते। बिल्कुल। तो पौष्टिक आहार सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने वजन का ध्यान रखना, नमक का सेवन कम करना, जी। धूम्रपान से बचना, शराब का सेवन कम करना। अगर आपको डायबिटीज है तो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना। पानी का, अच्छे पानी का सेवन करना, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी का सेवन करना, ताकि किडनीज में डिहाइड्रेशन ना हो। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम अपनी डाइट और कुछ आदतों में बदलाव कर अपनी किडनी का ख्याल रख सकते हैं, तो इसीलिए एक अच्छा और स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाएं और स्वस्थ रहने की तरफ एक कदम बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.